नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे केतु के बारे में। अलग अलग भाव में आपके केतु पड़े हैं तो वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं और कैसे आपको जीवन में चलना है। अक्सर ये देखा गया दोस्तों कि केतु ऐसा ग्रह है जिसको बहुत ही बुरा भला समझा गया है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान का ग्रह, डिटैचमेंट का। ये बोल देते हैं कि ये हमसे ये अलग कर देगा, वो अलग कर देगा, जो बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों, हर ग्रह का एक आपको जो बेनिफिट है वो एक देने का तरीका है। हर ग्रह ये चाहता है कि मेरे हिसाब से आप चलोगे तो मैं आपको सुख प्रदान करूंगा, अगर मेरे विपरीत चलोगे तो जो है मैं आपसे हर वो चीज़ ले सकता हूं जो जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोह है। अब कई लोग हैं जिनका नुकसान होता है तो वो सोचते हैं कि केतु ने हमें बर्बाद कर दिया। एक सवाल मेरा उन लोगों से है जिनकी दशा महादशा है, आपने चाहत रखी क्यों? यही सवाल जो है वो केतु पूछते हैं कि मैं चाहत से तुमको दूर करना चाहता हूँ, आपके मोह से दूर भगाना चाहता हूँ, और आप हो राहु की तरह जो है वो चाहत के पीछे पड़े हो। केतु उसी चीज को टारगेट करेंगे जिससे आपको सबसे ज्यादा मोह है। मान लो आपका अपने पैसे से, अपने व्यापार से मोह है तो उसमें घाटा कराएंगे, उसमें बहुत बड़े बदलाव, चेंजेस या बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। मान लो आपको अपनी ईगो में आपको बहुत ज़्यादा है कि मेरे पास ये चीज़ है, ये मेरी ईगो है, वो उसको टारगेट करेंगे आपकी ईगो को तोड़ने के लिए। आपको आपकी माँ का साथ है, पिता का साथ है, जिसका भी सबसे ज़्यादा साथ है, उसी साथ को तोड़ेंगे। ये उनका सिखाने का तरीका है। अब अक्सर देखा जाता है कि जितने हम अकेले होते हैं, केतु अकेला ही रहना समझाता है, तो जितने हम अकेले रहते हैं उतने स्ट्रांग बने रहते हैं। हम खुद से काम करते हैं, मैच्योर होते हैं, स्ट्रांग बनते जाते हैं, अंदर से अवेकनिंग होती है, अपने आप को पहचानते हैं। लेकिन हम जब दूसरों के सहारे जो हमारे काम बनते रहते हैं, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो हमारे माता पिता हों, भाई बहन हो, स्पाउस तक हो, तो केतु कहते हैं कि खुद ब खुद जो है वो स्ट्रांग बनो। यही आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, केतु का ये मानना है। और जो ये इंसान समझ गया कि केतु क्या चाहते हैं और मुझे कैसे उनके हिसाब से चलना है, अपने मोह को जो है वो त्याग देना है, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। नहीं तो दोस्तों, उस इंसान को जो इन चीज़ों के अभी भी प्रति मोह रखता है, उसका जो मोह जब भंग होता है, जब ये चीज़ दूर होती है उससे, उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, वो नुकसान की फीलिंग उसको जो है वो ज़्यादा होती है। केतु कहते हैं क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। तो किस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो? ये जो आपका जो चला गया वो इसी इसी धरती पर कमाया आपने, इसी ज़िंदगी में कमाया। लेकर तो नहीं आए थे, तो आपका कैसे हुआ? ठीक है? तो ये चीज़ आपको बहुत समझने की ज़रूरत है, ये केतु यहाँ दर्शाते हैं। वो आपको अब इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या है, केतु को इंटैक्ट कैसे रखना है? केतु आपसे ये चाहते हैं कि आप आइसोलेटेड रहो तो मैं आपको फल दूंगा, वरना मुझसे फल की उम्मीद मत करो। जो प्लैनेट जैसे होगा वो वैसे चलेगा। वीनस है, वो कहेगा फीमेल की रिस्पेक्ट होगी तो तुमको कुछ मिलेगा। शनि कहेंगे हार्डवर्क करोगे तो तुमको कुछ मिलेगा। सूर्य कहेंगे अपने आप को साधारण मंदिर जाने वाला बना लो तो मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। पाप एक्टिविटीज़ बंद कर दो, सच्चाई के रास्ते पर चलो तो मैं दूंगा। तो ऐसे ही है जो हर प्लैनेट कुछ ना कुछ आपसे मांगता है। केतु ये मांगते हैं आइसोलेशन, कि अपने राज, अपने सीक्रेट्स जितनी देर तक अपने तक नहीं रखोगे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हमारी जो तरक्की है, जो सक्सेस है, वो ऐसा विद्वान भी मानते हैं, ये मेरा भी एक मानना है। हालांकि मैं विद्वानों के बीच में बिल्कुल बहुत कुछ ज्ञान नहीं है मुझे उनके बराबर का, लेकिन मेरा ये पर्सनल तौर पर स्टडी है कि हमारा सक्सेस जो है वो शुक्र से स्टार्ट होता है, केतु पर ख़त्म होता है। और ये ज़िंदगी की सच्चाई है। जो आप केतु की दशा में खो चुके हो वो आपने जो है पिछले टाइम से कमाया है। अगर जिनकी शुक्र की दशा नहीं है तो ये समझ लो कि आपको पिछले जन्म के कारण जो है वो सब सुख आपका कंटिन्यू हुआ और ख़त्म हुआ आपका केतु पर आकर। तो आप किसी
अंतरदशा को भी फॉलो सीक्वेंस ऐसे करके देख लेना, जो शुक्र में कमाओगे वो केतु में गवाओगे। तो ये सृष्टि ऐसे यूनिवर्स जो है वो चल रहा है, ठीक है। यही जो है हमारी दशा का सिस्टम बना हुआ है, ये मेरा मानना है। उसके बाद अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि प्रत्येक घर की बात करेंगे, केतु अगर वहाँ हो तो क्या आपको करना चाहिए, और केतु हमसे उस भाव में जो है वो क्या चाहते हैं हमसे। वो हमसे चाहते हैं कि ज़बान अपनी कर लो बंद, अपने कर्म करते चलो, और इतनी सीक्रेटली वो कर्म करो कि किसी को खबर तक ना हो। तो फिर देखो मैं आपको ऐसी चकाचौंध दिखा दूंगा कि लोग मतलब मजबूर हो जाएंगे आपकी तारीफ करने। मैं इतना सक्सेस आपको दूंगा, ये केतु ही दे सकते हैं दोस्तों, और सिखा भी वही सकते हैं। हालांकि इसके रिजल्ट आपको किसी और दशा में मिले, क्योंकि केतु के बाद शुक्र आता है, तो शुक्र में चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तैयारी कौन करवाता है? वो केतु करवाते हैं। इस चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक भाव में दोस्तों बात करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे उसके बारे में। आप सिर्फ अपना D1 जो चार्ट है, लगन चार्ट जो है, उसे पकड़ लो, उसमें देखो केतु किस भाव में है। राशि से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस युति में है वो फर्क नहीं पड़ता। प्लीज़ कमेंट्स में ये सब मत पूछो जो वीडियो का पार्ट नहीं है। अब मैं बता दूंगा, आप कहोगे मेरा केतु इसके साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। भैया उसके बाद जिसके बारे में वीडियो ही नहीं है, आप वो सवाल मत पूछा करो। वीडियो है केतु किस भाव में है, वो रिजल्ट क्या देगा। अब आपका किसके साथ है किसके साथ नहीं है, उसके बारे में दोस्तों वीडियो नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए केतु आपके आकर बैठ गए लगन पर, तो लगन पर ही आपके केतु हैं, तो क्या आपको करना चाहिए, क्या केतु आपसे यहाँ पर कहते हैं। सबसे पहले लगन पर आपके केतु हैं, तो ये एक तो ये चीज़ देखी जाएगी कि इसको ये समझ नहीं आएगी कि किस, ये है कान का कच्चा। ये जातक जो है जिसके लगन पर केतु है, ये कान का कच्चा है। इसको कोई आकर बाहर का कोई कुछ बोल जाएगा, ये उस पर चुटकी मारते जो है वो विश्वास कर जाता है। उसी के कहने पर जो है किसी से फालतू में लफड़ा जो है वो कर लेता है। ये है केतु फर्स्ट हाउस, जो आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं करना, ठीक है। अपने आप को इतना अलर्ट रखता है, इसको लगता है कि, हालांकि ये कुछ हद तक ठीक भी है, कि ये अपने आप को ऐसे प्रिपेयर रखता है कि कोई मुझे धोखा ना दे दे। अपने आप को इतना अलर्ट इसकी विजन होती है, इसका दिमाग होता है कि ये बात ये करेगा तो इसका मतलब ये मुझे धोखा दे रहा है, ये अगर करेगा तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन तीसरे एक बंदे की बात को सुन करके अपने रिश्ते खराब कर सकता है। अपने ही लोगों से जो है वो उनके साथ रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब करता दिखाई देता है। तो ये चीज़ जो है इनकी कमज़ोरी जो है वो देखी गई है। लेकिन आसानी से धोखा देना फिर भी जो है इसको मुश्किल होता है। सिर्फ और सिर्फ कान का कच्चा होता है केतु फर्स्ट हाउस का। इसी कारण से ये देखा जाता है कि जिस भी कार्य क्षेत्र में होगा, चाहे ये जॉब में है तो इसके कॉलीग्स या एम्प्लॉयज़ या फेलो सबॉर्डिनेट्स, या बिजनेस में है तो इसके या तो पार्टनर या तो इसके जो आगे काम करते एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो हैं इसको इसी कारण से धोखा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसको कुछ भी बात बोली, ये जो है अपना खुद ही अपने पैर पर जो है वो कुल्हाड़ी मारकर बैठ जाएगा। थर्ड पर्सन की एंट्री होता वही है। एज अ रिजल्ट की तीसरे इंसान के ऊपर बात करके अपना जो है नुकसान काम का पैसे का करवा कर जो है ऐसा जातक बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों को भी इसके वीकनेसेस जो हैं वो पता है कि इसकी क्या कमजोरियां हैं, कि कैसे इसको गिराना है, कैसे नहीं गिराना है। उनके लिए इजी टारगेट जो है वो इसी कारण बन जाता है। उसके बाद केतु लगन में होगा तो ये देखा जाता है कि इसकी नेचर में ये पार्ट है, इम्पेशेंट बहुत होगा। पेशेंस जो है इसमें बिल्कुल नहीं होगी। जल्दबाजी में डिसीजन ले लेगा, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में जो है किसी का नुकसान कर देगा। मैंने वही बताया ना, कान का कच्चा। किसी ने बात बोल दी, नुकसान करने पर जुझारू, एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा कि किसी का सत्यानाश करना हो तो 2 मिनट में कर देगा, जो कि आपको नहीं करना है। सबसे बड़ी कमजोरी मीठी भाषा, मीठी वाणी, आपकी नहीं, आपके सामने जो है उसकी बात करता हूँ। हमेशा मीठी वाणी का टारगेट ये विक्टिम जो है ये लोग बन जाते हैं। इनको कुछ भी काम इनसे निकलवाना है तो भैया इनके सामने मीठा रस घोल दो इनके कानों में, तो अपना जो है वो जो काम करवाना है आप इनसे करवा लो। ये केतु फर्स्ट हाउस
आप लोग, आपकी नेचर जो है ये ऐसी देखी गई है। ये आपको अपनी आदत जो है वो हटानी है। बुरी संगत का असर चुटकी मार के होता है। अगर कहीं जाकर बुरी संगत में पड़ गए, चाहे वो शादी के बाद भी बुरे दोस्त या शादी से पहले कुछ ऐसे दोस्त या कोई भी संगत ऐसी खराब में पड़ गए, तो इनको बचाने वाला कोई नहीं है। इनके माता पिता भी जो है इनको बाहर नहीं निकाल पाते। एक बार जो है ऐसा झटका लाइफ में इनको मिलता है। आपके लिए ये हिदायत है, आप कभी भी पार्टनरशिप में काम मत कीजिए। आपको नुकसान जो है वो आपका पार्टनर दे सकता है, ठीक है। और जितना कैश अपने पास स्पेयर रख सके उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका बुरा वक्त दस्तक दे करके नहीं आएगा। तो फर्स्ट हाउस में केतु है, तो हमेशा अपने आप के पास कुछ थोड़ा कैश बचा करके रखें, जो लिक्विड मनी है, जो उसी टाइम आपके काम आ सके, ठीक है। ये आपको खास हिदायत है लगन के केतु को। चलिए आगे बात करेंगे। अगर आपके सेकंड हाउस में केतु हो तो उसका दोस्तों क्या फर्क आएगा, क्या उसमें आपको हिदायत दी जाती है। दूसरा भाव है आपकी इनकम जनरेट करने का, एक्यूमुलेट करने का और उसको सेव करने का घर, ठीक है। जिनका दूसरा भाव स्ट्रांग होता है, राशियां स्ट्रांग होती हैं, उनका ये देखा जाता है पैसा इनको उस दशा में आ जाता है, अच्छा खासा जो है वो देखा जाता है। लेकिन जिनके केतु विराजमान होते हैं दूसरे भाव में, ये देखा जाता है कि ये बहुत ही जल्दी अपने सीक्रेट्स, अपनी सेविंग्स, ये सब जो है तब डिस्क्लोज करते हैं। अक्सर तो नहीं करेंगे, करेंगे वहाँ जहाँ पर सामने वाला जो है इमोशनल इनके सामने हो जाता है। उस इमोशनल ब्लैकमेलिंग के कारण जो है आप अपने सारे राज, अपनी सारी सेविंग, अपना सारा इनकम सीक्रेट जो है वो सब उसको बता करके बैठ जाते हो, और वही उसका मकसद होता है। कैश हो, सोना हो, एफडी हो, अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या ज़रूरत है किसी को आपको बताने की। इसको केतु कहता है कि राज रहने दो तो बढ़ोतरी करूंगा, बताओगे तो नुकसान करवाऊंगा। तो केतु का तरीका है ये, जिस भाव में बैठेंगे उसके प्रति अपने सीक्रेट्स फालतू में जो है वो मत खोलो, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ फियर, या किसी की दो आंसू क्या देख लिए सब कुछ जो है बता देते हो। ऐसा जो है आपको नहीं करना, चाहे वो फैमिली मेंबर, क्योंकि भाव है फैमिली मेंबर का, तो अक्सर फैमिली मेंबर ही इनसे राज निकलवा लेते हैं और ये अपनी राज की बातें उनको बता देगा, जो कि आपके ही पैर पर कुल्हाड़ी जो है वो बच जाती है। टोन का खाना है तो कभी कभी एक होती है पोलाइट टोन, कभी कभी ओवर पोलाइट जो है होने के कारण भी इनका नुकसान जो है वो देखा गया है होते हुए। तो ये जो है आपको नहीं करना, ठीक है। इंसान देख करके अपनी जो है वाणी, अपनी टोन जो है, लहजा जो है वो बदलो। अगर चालाक है तो चालाकी से, अगर इनोसेंट है तो इनोसेंस से, गड़बड़ाना नहीं है, मिक्सअप जो है वो नहीं करना अपनी टोन को, ठीक है। ओके, मैंने बताया आपको कि वाणी का खाना है, तो ओवर पोलाइट तो ये रहेंगे, बैलेंस नहीं बना पाते अपनी लहजे का। कभी कभी गुस्से से जो है इतना आउटबर्स्ट जिसे बोलते हैं कि गुस्सा एकदम से शूट अप होगा और अगला इंसान भी कहेगा इसको हो क्या गया है, ये कैसा दौरा पड़ गया इसको। तो कहने का मतलब आप अपना लहजा, आप अपना जो है भाषा शैली, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे तो आपकी बातें जो हैं वो बिगड़ेंगे नहीं, वो बातें जो हैं आपकी बनती जाएंगी। नहीं तो रिश्ते भी छूटते जाएंगे, नुकसान जो है पैसे का या वक्त का, वो एनर्जी का, सेहत का, वो अलग से होगा, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी, अपना गुस्सा जो है वो काबू और बैलेंस बनाकर इसमें चलना है। और जैसे मैंने आपको बताया, उन लोगों से दूर रहना है जो मीठे बन करके दीमक की तरह आपको खोखला करने की चाहत रखते हैं। वो आपके फैमिली मेम्बर हों, वो फैमिली से दूर के हों, दोस्त हों, यार हों, कोई भी हों, मीठेपन से, मीठे इंसानों से बहुत सतर्क रहें। ऐसे ही लोग जो हैं आप उनके ट्रैप में आ करके सारे भेद उनको बताते हो, बाद में नुकसान जो है वो खाते हो। तो इसलिए कोशिश कीजिए ये नहीं करना है, स्पिरिचुअल हो जाओ, अपने भेद जो हैं अपने तक रखो, तभी आपकी सेविंग जुड़ती जाएगी। बताते जाओगे कुछ ना कुछ कटौती, उसमें बहाना जो है वो बन जाएगा, रुक जाएगी या कटौती आ जाएगी या लॉस भी हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी ट्राई करके देख लेना।
जितना आपने ये सब किया है, आपको पता है कि ये सब मैंने जब बोला तो मेरा नुकसान हुआ, कोशिश करो ना हो ये नुकसान। गरीब की सेवा करो, किसी बीमार की सेवा करो, बीमार कोई कुत्ता हो, बीमार जानवर हो या पशु पक्षी हो, जहाँ आपने उसका थोड़ा सा भी भला कर दिया। अब पशु पक्षी जो हैं वो बोल करके आपको दुआ नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसों की, खासकर कुत्ता जिसे दरवेश बोला गया है, उनकी दुआ, ऐसा बोला जाता है कि उनकी कनेक्टिविटी सीधा जो है वो भगवान से है, ठीक है। और केतु रिप्रेजेंट्स डॉग ओनली। तो कोशिश करो कि ऐसे बीमार डॉग्स या इंजर्ड डॉग्स की एक आधी बार कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो सेवा भाव जो है वो कर देना, आपको उनकी ब्लेसिंग जो है ज़रूर लगेंगी। और इंसानों की बात करें तो इंसान, कोई गरीब आपको दिखता है, असहायक, किसी को बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है, तो पीछे मत हटें। कोशिश करें, वो आप ये मत सोचें ये मेरा पैसा चला जाएगा, वो जाएगा, उसकी दुआ से ही जो है यूनिवर्स की तरफ से आपको भेंट कर दी जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। दिस इज़ बीइंग स्पिरिचुअल, ठीक है, ये ज़रूर आप करें, ठीक है। ब्लेसिंग ही तो चाहिए सिर्फ हमें जीवन में, सिर्फ और सिर्फ लोगों की ब्लेसिंग जो है वो जिंदा रखती है। जहाँ लोगों की ब्लेसिंग जब है बद्दुआ में बदलती है, वो हमारी ज़िंदगी का डाउनफॉल की स्टार्टिंग होती है। ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना। अब कुटुंब का खाना है केतु दूसरे भाव में, क्या आप लोग करते हो? कभी कभार ये पूछने पर भी बात आई है सामने कि लोगों से अपनी ही फैमिली की बातें डिस्कस, मैं मानता हूँ किसी की 7.5 चलती है या अंतरदशा, दशा शनि की ही मान लो, या कोई नेगेटिव फेज हो, यही फैमिली की बातें लोग बाहर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे सबसे पहले तो अवॉइड करो। आप लोग कहेंगे कि नहीं हमारा भार हल्का होता है, तो भार हल्का होता है तो भगवान के आगे कर सकते हो। ये मत सोचो किसी मूर्ति के आगे बात कर रहा हूँ, वो आगे से जवाब तो देगी नहीं, तो आपको जवाब छोड़ना चाहिए। आप लाइट फील करना चाहते हो, गुबार निकालना चाहते हो अपनी, मैं मानता हूँ हर फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, तो भगवान के सामने निकालो। मंदिर जा सकते हो, मंदिर जाओ, क्या इसमें वो थोड़ा ना है कि आपको मंदिर भी जाना अलाउड नहीं है, तो मंदिर जाइए। ये नहीं कि किसी तीसरे को फ़ोन करके कह रहे हैं कि नहीं मेरी माता ऐसे कर रही हैं, मेरे पिताजी ऐसे कर रहे हैं, मेरे भाई ऐसे कर रहे हैं। तो ये स्टोरी है केतु दूसरे वालों की, आप मानो या ना मानो। शेयर भी आप करना चाहो, अगर इतनी हिम्मत रखते हो कि वाकई में ये सच है, तो ये बोल डालो कि आपके साथ भी ऐसा कुछ है। पेरेंट्स की ही बात आप बाहर कर देते हैं, तो मुझे भी हौसला दोस्तों ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये मत आप करें, ठीक है। आपका सिर्फ मजाक उड़ाया जाएगा। वो इंसान जिस पे आप विश्वास कर रहे हो, वो कोई भी हो सकता है, वो तीसरे इंसान को ये सब बताएगा तो आप ही की खिल्ली उड़ेगी, आपको नहीं पता लगेगा। ये चीज़ जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। चलिए तीसरे भाव की बात करते हैं। केतु यहाँ पर दोस्तों नीच माना गया है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जेमिनाई में, लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ दोस्तों ये है, जिनका भी केतु थर्ड में है, आपको ये मंत्र अगर पता लग गया केतु का, कि केतु हमसे यहाँ पर क्या चाहते हैं तीसरे भाव में, आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। आप तरक्की के रास्ते पर जाएंगे, कोई नुकसान, कोई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। बात करूंगा इसके बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लो कि केतु थर्ड में हाउस में है, तो यहाँ पर पराक्रम अच्छा दे देता है, इसको मान सम्मान भी दे देगा, क्योंकि ये उसके पीछे भागता है। लेकिन मान सम्मान केतु यहाँ किसी तरह प्राप्त करा देगा, रेपुटेशन इसको दे देगा। और मेहनती ऐसे होते हैं लोग, ये नहीं है कि मेहनत से भागने वाले लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करेंगे ये, वो अलग बात है, कुछ नेगेटिव फेज आ गया, लेकिन मेहनती जो है वो होते हैं। थोड़ा कई लोगों में हाइट का फोबिया देखा गया है, ये तो मेरे घर में ही कुछ लोग हैं, उन्हीं से थोड़ा रिलेट कर पाया हूँ। बाकी तो पढ़ा तो जो है वो है, हाइट का फोबिया दे देते हैं, ऐसे एकदम से नीचे देखेंगे तो डर लगेगा, पीछे हो जाएंगे, मुझे चक्कर ना आ जाए। या रात को कई लोगों को इसी चीज़ का सपना भी आता है कि मैं एकदम से उस इमारत से गिरने लगा। आपके साथ है तो ये ज़रूर शेयर करना। तो फोबिया, छिपकलियों से बहुत डरेंगे, खासकर मैंने छिपकली क्यों बोला, छिपकली जो है वो केतु से ही हम देखते हैं, चूहा, छिपकली और कुछ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स से तो डर है ही है, वो कितने तरह के, सैकड़ों तरह के रेप्टाइल्स हैं, लेकिन छिपकली का खास करके देखा गया है, जिस कमरे में छिपकली होंगी जाएंगे नहीं, बाथरूम में छिपकली आ गई जाएंगे नहीं। तो ऐसा डर जो है खास कर केतु 3 वालों को, कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप में होंगे तो ऐसा ज़रूर देखा जाता है। चाहे मैच्योर हो गए हों तो अलग बात है, एज हो गई ज़्यादा तो वो अलग बात है। खासकर ये 25 के आसपास या उससे कम है तो वो रिलेट कर पाएंगे, या 30 के कम भी हैं तो वो कर पाएंगे। केतु यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी देता है,
थोड़ी सोचने का वो डर दे देता है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ना हो पाया, वैसे ना हो पाया। तो ये एक बबल के अंदर तो आपकी लाइफ रहती ही रहती है, लेकिन ये चाहे तो आसान भी हो जाती है। ठीक है, वो कैसे होती है? आपकी नेचर तीसरे केतु वालों की ये है, बहुत ज़्यादा जल्दी डर के, सिर्फ डर के मारे या एक्साइटमेंट, दो ही कारण बनते हैं। आप अपनी जो राज हैं, सीक्रेट्स हैं, आउट ऑफ एक्साइटमेंट जब बहुत ज़्यादा खुश हैं तो बाहर निकाल देते हैं। चाहे वो आपके माता हैं, मैं ये नहीं कहता उनसे शेयर ना करो, चाहे पिता हैं, भाई है, दोस्त हैं, नोन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स, कॉलीग्स, कोई भी हों, ज़रा से एक्साइटेड होते हो, साथ ही साथ अपनी बात जो है ज़बान पर ले आते हो, जो आपको नहीं बोलनी थी। वही इंसान, आपको क्या पता वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ईविल आई है, कैसा नहीं है। तो केतु यहाँ पर यही चीज़ से रोकते हैं कि भैया मत कर, मत कर। यहीं वो खराबी देंगे। जैसे ही आपने प्लान रिवील किया, वो प्लान में आ गई बाधा। प्रोग्राम बन रहा है अगले हफ्ते, हम जी मनाली जा रहे हैं छुट्टियों पे, ढिंडोरा पीट दिया, ये वो हो, बहुत एंजॉयमेंट हो गई। अब हुआ क्या, छठे ही दिन जिस दिन जाना था, एक रात पहले ही जो है कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जी, प्लान ही कैंसिल हो गए। केतु यहाँ कहते हैं ढिंडोरा मत पीटो, ये मेरा मंत्र है। यहाँ पर कोई रेमेडियाँ कर लो, जो मर्जी कुत्तों की सेवा कर लो, अगर ये नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। केतु ये कहते हैं थर्ड हाउस में। ठीक है। अपनी जितनी जो कमज़ोरियाँ आप लोगों से शेयर कर रहे हो, जितने अपने राज बता रहे हो, सीक्रेट्स बता रहे हो, जब कोई ऐसा टाइम आया, मान लीजिए 7:30 जब आती, ये पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमनली क्लाइंट से या किसी से बात करके कुंडली में देख के समझ में आती है। 7:30 में यही इनकी वीकनेसेस इनके ऊपर गिराई जाती हैं। जो आपने लोगों को बताया, अब वो आप ही के अगेंस्ट, आपकी कमज़ोरियाँ, आपके राज की बातें आपके ही ऊपर, सिर के ऊपर वो भार बन जाती हैं, और उसी को वो अगला बंदा यूज़ करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। केतु यहाँ कहते हैं कि अगर आपको फेम चाहिए, मैं दूंगा। अगर आपको जिस मुकाम तक पहुँचना है, मैं आपको पहुँचाऊँगा। जो सोच है मैं पूरी करूँगा, लेकिन सीक्रेट पहले बनना सीखो। आप लोग नहीं हो, जो जो बन जाएगा, जो जो सीक्रेट रखना सीख जाएगा, वो तो सीढ़ी चढ़ जाएगा सक्सेस की। केतु कहते हैं यहाँ पर, अगर नहीं तो भैया फिर सारी ज़िंदगी राज अपने लोगों में बांटते फिरो, और लोग मज़ा ले जाएंगे ज़िंदगी का, आप वहीं के वहीं जो है वो रह जाओगे। ठीक है। हर इंसान के आगे अपना दुखड़ा जो रोते हो, वो रोना बंद करो। भगवान को पकड़ लो, किसी के भी चरण पकड़ लो, हनुमान जी को पकड़ लो, शिव जी को पकड़ लो। लोगों को के सामने दुखड़े जो हैं अपने, उन्होंने थोड़ा ना आपको कोई आशीर्वाद दे के बचा लेना है। उन्होंने तो सुन करके दो बंदों को फ़ोन और करेंगे, ही हा हा करेंगे, तो आपको क्या मिला उससे? कुछ भी नहीं मिला। नहीं जी, मेरा भार हल्का हो गया। भार तो हल्का हो गया, वो जो आपका मजाक बन गया, वो आपको नहीं पता है। ये आपके साथ तो हो रहा है। सबसे पहले से समझ जाओ, गलतफहमी में मत जियो अपनी लाइफ, गलतफहमी में जी रहे हो आप लोग। ठीक है। बुद्ध का भाव है, केतु यहाँ पर 40-45 के बाद आप कलम की यूज़ करके देख लो। कलम की यूज़ करोगे तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, वो झटके में पहुँचाएंगे। ये ऑल ऑफ अ सडन जो है यहाँ पर फेम दे देंगे। जो 45 प्लस हैं या 40 प्लस हैं, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और जो कम उम्र में हैं, 40-45 के आगे चल करके पेन का प्रयोग जहाँ पर हुआ, उसी के कारण आप लोग जो है सक्सेसफुल बनेंगे। वो जल्दी बनेंगे, वो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो नहीं आएगी। ये केतु देते हैं यहाँ पर। ठीक है। चलिए। सिबलिंग्स का खाना है, भाई बहनों का खाना है, तो उनके बारे में बात ना की तो ये अधूरा है कंसेप्ट। यहाँ पर केतु यहाँ कहते हैं कि अपने भाई बहनों से प्यार करो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, सब कुछ करो, लेकिन अपने भेद नहीं बताने। मैंने जो ऊपर भी बात ये बोली, भाई बहनों से अगर आप भेद अपने जो है वो शेयर करते रहोगे, ठीक है, वो आपके बहुत प्यारे हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर आपको सपोर्ट किया, यू ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, इट इज़ गुड, कीप ट्रस्टिंग देम, कीप सपोर्टिंग देम, बट अपने सीक्रेट जो आप कमाते हो, जो आप सेव करते हो, वो अगर आप डिस्क्लोज करना स्टार्ट हो जाते हो, तो आपकी गलती नहीं है, ना ही आपके भाई बहन की गलती है। ये केतु की प्लेसमेंट आपको मिली है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। आप ट्राई करके देख लो। ज़िंदगी के बहुत उम्र आपकी अभी बाकी है, गॉड ब्लेस यू, लेकिन अंत में आकर के आप ये समस्या जो है वो पाएंगे। वही जो सीक्रेट आपने शेयर किया है, आपके अगेंस्ट
प्लॉटिंग का, आपके अगेंस्ट स्कीम लड़ाने का एक कारण बन जाएगा, एक उनके हाथ में वो बात आ जाएगी, तो आपको जो है वो समझ नहीं लगेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। शॉर्ट ट्रैवल्स का खाना है, करते रहोगे तो पैसा जो है केतु यहाँ पर आपको देते रहेंगे। छोटी मोटी यात्राएं 1-2 दिन 3 दिन वाली करते रहें। ठीक है, सो निचोड़ क्या निकला तीसरे भाव के केतु का कि ओनली एंड ओनली इफ़ यू कीप एवरीथिंग सीक्रेट, वो आपके सक्सेस का मंत्र है। जहाँ शोर मचाना स्टार्ट किया, बाधा आएगी, सब कुछ छिन जाएगा। चौथे भाव की बात करेंगे। केतु अगर 4th हाउस में हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसमें हिदायतें हैं। सबसे पहले केतु अगर 4th हाउस में है तो अगर काल पुरुष की कुंडली पकड़ें तो उसमें कर्क राशि बनती है, तो माता का भाव बनता है। माता के भाव में माता की हेल्थ को कोई समस्या देखी गई है, खासकर 24वें साल या उसके बाद हो सकता है आप लोगों के, तो समस्या आ सकती है। ये कॉमन जो ट्रेट है इसमें देखा गया है। ये भी देखा गया है केतु यहाँ पर हो तो कई जातकों की माताएं जो हैं दूसरे सिबलिंग की, आपके भाई या आपके बहन को जो है वो थोड़ा ज़्यादा फेवर करती होंगी, थोड़े आपसे वो पार्शल हो सकते हैं, ये कॉमनली यहाँ पर देखा गया है। सुखों का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये हिदायत दी जाती है कि अपनी इच्छाओं को जाहिर मत करो जग में। सबको जाकर ये मत बताओ कि ये मेरी इच्छा है, मैं ये पाना चाहता हूँ, या मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ, या ये मेरा मोटिव है ज़िंदगी का, या ये मुझे चाहिए। सपोज़ कर लो आप सोच रहे हो बड़ी गाड़ी लेने का, ढिंडोरा मत पीटो, वो गाड़ी नहीं आएगी। चुप करके चलते चलो, अपने मन में ही जो चलता है उसको चलाए चलो, वो चीज़ आपके घर आ जाएगी। लेकिन ढिंढोरा पीटते फिरोगे वो नहीं आएगी। ठीक है, कभी ये मत लोगों को बताओ कि आप क्या खरीदने वाले हो, कितने की प्रॉपर्टी, कितने की लैंड, क्या प्लॉट लिया आपने, क्या आपने नया बाइक ले लिया, नया मोबाइल, कुछ भी हो लग्जरी से खासकर रिलेटेड, तो किसी को आपको नहीं बताना है। ठीक है, उसके बाद मन का भाव है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो ये है कि यहाँ पर केतु आपको थोड़े मन विचलित हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स कई लोगों के आ जाते हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बेवकूफ़ी ही कहूँगा। बहुत लोग जो है ये स्टेप उठा लेते हैं, जो ये नहीं सोचते कि ये कुछ एक पैच होता है लाइफ का जो निकल जाता है। जैसे दशाएं अंतर्दशाएं परमानेंट नहीं होती, वैसे ही वक्त जो है वो परमानेंट नहीं होता, तो ये दौर भी निकल जाएगा। बट ऐसी आपको जो है गलती या अटेम्प्ट जो है वो नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये देखा गया है केतु यहाँ से आपको रोकेगा, किस चीज़ से, आपकी इच्छाएं पूरी होने से। वो कैसे, अब आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत कुछ लाइफ में पाना चाहते हो, लेकिन आपको कर्म उतना करने नहीं दिया जा रहा, आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते जितने बड़े सपने हैं। मैं 50 लाख की फलानी गाड़ी जो है वो लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं उतना काम नहीं करना चाहता जिससे 50 लाख की गाड़ी आ जाए। मैं शॉर्टकट ढूंढेंगे कि नहीं यार कैसे 50 लाख रुपए आ जाए, तो ऐसे तो नहीं होता ना। शॉर्टकट तो फिर इलीगल एक्टिविटी में पड़ गए आप। तो यही आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप वहाँ तक का सोच रहे हो, लेकिन वहाँ तक की मेहनत जो है वो आपसे नहीं होगी। यहाँ पर केतु ये चीज़ आपसे करवा सकते हैं। फिर दुखी हो जाते हो, मुझसे ये हुआ ही नहीं, मैं फेलियर हूँ, मेरे जैसा फेलियर ही कोई नहीं है, मैं ज़िंदगी में करने के आया हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हार्ट प्रॉब्लम, माइग्रेन, हेडेक्स, ये सब इश्यूज़, फिर बीपी, पल्स, ये सब स्टार्ट हो जाता है। और इसी के चलते हुए आप क्या होता है कि आप, आपके जो छत के नीचे लोग रहते हैं उन्हीं की बातें जो है वो बाहर करना स्टार्ट हो जाते हो। स्ट्रेंजर हो या कोई दोस्त हो या कोई भी नोन हो, कोलीग हो, एम्प्लॉय हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, उसको मेरे यार माता ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरी माता ने दूसरे भाई को इतनी वो दे दी, पार्शियलिटी कर ली, प्रॉपर्टी दे दी, या मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसे बात की, मेरे भाई ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरी बहन मेरे साथ ऐसा ट्रीट करती है, मेरी माँ को उकसाती है, मेरे खिलाफ भड़काती है। ये चीज़ें जो है वो कॉमन जो है वो देखी जाती हैं, जो आप दूसरे लोगों से डिस्कस करते हो। यही राज, यही सीक्रेट्स आपको उनको नहीं बताने हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो आप। जो फैमिली बिहेव करती है अपने तक रखो, या अपने भगवान से जाकर
बात कर लिया करो मंदिर जाकर। लेकिन वो जो जिन लोगों को आप बता रहे हो वो उसी का तमाशा जो है आपके ऊपर बाद में जो है आपको भारी पड़ेगा। आप यू कैनॉट ट्रस्ट दैट पर्सन जिससे आप बातें कर रहे हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। जिनके साथ ये हो रहा है ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मेरे साथ ये हुआ है। मेरा मनोबल जो है वो बढ़ता है इससे, ठीक है। जो लोग चांदी के इयररिंग्स पहनते हैं जिनके चौथे भाव में केतु हैं उनको अलाउड नहीं है। केतु, कान, चांदी, मून, इन दोनों का मेल जो है हमें नहीं कराना है। कोशिश कीजिए मत पहनिए चांदी के इयररिंग्स। 5th हाउस की बात करेंगे। 5th हाउस में जब केतु आ जाए तो क्या होगा। अब केतु कहाँ आ रहे हैं, ये धरती किसकी हुई, ये जमीन जायदाद ये किसकी है, ये है सूर्य की। तो सूर्य का जो राशि बनती है काल पुरुष के हिसाब से तो ये उनको अलॉटेड है। केतु यहाँ आ गए तो एक तो वैसे ही फायरी प्लैनेट तो है ही है, सूर्य ईगो है, तो इसमें ईगो, गुस्से वाली ईगो जो है वो जरूर होगी, बहुत ज़्यादा होगी इसमें। कई कबार ये देखा गया है कि ऑपोजिट सेक्स का कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी, वेदर मेल और फीमेल जो भी आप हो, ऑपोजिट सेक्स जो भी है आपकी लाइफ में आएगा। वो जब आपकी लाइफ में आएगा तब वो जब जाएगा या जाने वाली सिचुएशन होगी तो आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका गम होगा, बहुत ही ज़्यादा उसका दुख होगा। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लीव हिम और हर। ये केतु 5 के साथ जो है आप बता देना ये देखा जाता है। इसी का दुखड़ा जो है, इसी का दुख जो है वो हर इंसान से वो शेयर करने भागता है। जो कि आपको इसमें गाइड मैं ये करूँगा कि ये राज की बात, ये जो अंदर का दुख आपको जो है किसी से शेयर नहीं करना। आप ही का मजाक बनेगा, आप ही की खिल्ली जो है वो उड़ाई जाएगी इस चक्कर में, ठीक है। जो आप अपने औलाद के प्रति प्लानिंग कर रहे हो, मान लो आप अपने उनको हॉस्टल भेजना चाहते हो या आप उनको फॉरेन भेजना चाहते हो, तो ये चीज़ें जो हैं पहले से ही लोगों को ढिंढोरा आपको मत पीटना, नहीं तो होगा क्या, उनका प्लान जो है वो विफल हो जाएगा। जस्ट बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो एनर्जी कैसी है, वो ईवल है, वो क्या है क्या नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो। आपकी प्लानिंग बच्चे की धरी रह जाएगी कि नहीं मेरे बच्चा तो ये तैयारी कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है, या हम इसको बाहर भेजने, वो आपका प्लान जो है चौपट इसमें जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। पढ़ाई का भी खाना है तो पढ़ाई में जो आपने बचपन में किया या कॉलेज में किया या अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने कैसे चीटिंग की या कैसे जुगाड़ लगा कर पास हुए या कुछ ऐसा गड़बड़ जो आपने स्कूल कॉलेज में की, उसका भी ढिंढोरा जो है केतु 5 में है, आपको लोगों को नहीं करना है। आप ही की रेपुटेशन आहिस्ता आहिस्ता उछल के जो है वो कितनी कहाँ तक पहुँच जाएगी, फिर बदनामी आपकी होगी। हो सकता है जिस जो आप कार्य कर रहे हैं उसी के रिलेटेड आपकी बात बन जाएगी, यार ये तो फलाना है, इस जो ये जॉब करता है और पढ़ा देखो कितना है, चीटिंग करके पास हुआ है। तो ये ऐसी बातें जो हैं वो उड़ जाती हैं ना, इसका आपको ध्यान रखना है। डॉग्स की निरंतर सेवा करते रहें, अच्छा है। ब्लैक डॉग्स ही करें तो आपको अच्छा है। अगर आप पाल सकते हैं, पेट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। केतु 5 में हो तो इस जातक का पता नहीं लगता है कि ये किस वक्त पर कैसा बिहेव कर देगा, कैसा रिएक्ट कर देगा। एक टाइम पर इतना अच्छा भला खुश होगा, कोई किसी ने ऐसी बात बोल दी एकदम से फूट पड़ेगा, तो इसके रिएक्शंस कैसे आने वाले हैं वो किसी को जो है वो पता नहीं लगता। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखो कि अपने आप को थोड़ा मतलब लोगों के साथ अच्छे बिहेव करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके। जिनके स्टमक एरिया के आसपास, आपकी बेली के आसपास या स्टमक के आसपास जिसके तिल है, मोल जिसे बर्थ मार्क बोलते हैं, तो उन लोगों को खासकर ये हिदायत दी जाती है कि बहुत ज़्यादा लोगों के काम में इंटरफेयर नहीं करना। एक तो खुद भी झगड़ना नहीं है ज़्यादा, और लोगों के दो पार्टियों की गड़बड़ हो रही है तो उसमें छलांग जो है आपको नहीं लगानी, नहीं तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कोर्ट केस एफआईआर तक नौबत जो है वो आ सकती है, ठीक है। और बदनामी भी आप ही फालतू में जो है वो हो जाएगी, किया गया कुछ नहीं, क्लास तोड़ा 12 आना, ठीक है। ये काम जो है आपको नहीं करना। पंचम भाव की ये हुई बात। छठे भाव की दोस्तों बात करेंगे। जब केतु 6th हाउस में आता है तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है।
ये इंसान सबसे पहले शत्रुओं का खाना है, तो शत्रुओं की बातें चाहे वो गुप्त हो चाहे सामने से हो, तो लोग गुप्त होगा तो खैर इसको इतना ज़्यादा तो उन पर नहीं होगा कि ये मेरा शत्रु है, लेकिन जो सामने वाला शत्रु है अगर उनको परेशान कर रहा है तो ये क्या करेंगे, लोगों से जा कर के हर इंसान से उसकी बातें करना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये मेरा फलाना शत्रु है, ये मेरा ये बिगाड़ रहा है, वो बिगाड़ रहा है। एक तो जो इंसान ये बात सुन रहा है उस आपने उसको अपनी वीकनेस बता दी, अपनी कमज़ोरी बता दी कि मैं इस चीज़ से डरता हूँ और ऐसे ही ये मुझे डरा सकता है और अब मैं डरा हुआ हूँ। एक तो ये आपकी बात पकड़ लेगा जो आप ही के ऊपर भारी पड़ेगी। दूसरा आपकी खिल्ली बनाई जाएगी जब आप उससे अपने दुख शेयर करोगे, डर शेयर करोगे, वो दूसरे को फ़ोन करके बोल लेगा, आपके डर का मजाक उड़ाया जाएगा। देखा कितना डरपोक, कितना फट्टू इंसान है, कितना आप किसी भी इसमें वर्ड यूज़ कर लो तो ऐसा आपके साथ, हालांकि मैं ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, ये सिर्फ आपके अगेंस्ट आपके दोस्त या जो भी हैं ऐसी भाषा का यूज़ करेंगे, ऐसा मजाक जो है आपका उड़ाया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। छठा भाव नानका पक्ष का है, तो जो लोग उनके साथ किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हैं अपने नानका के साथ, या कोई भी ज़मीन जायदाद का कुछ भी बीच में है झोल, तो आपको सतर्क रहना है, वो कहीं ना कहीं आकर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। पहले से ही ट्रांसपेरेंसी रखें, नहीं तो आगे चलकर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो दिक्कत बनी रहती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काला कुत्ता आपको पालना बहुत शुभ होगा। जिनके छठे घर में केतु है, उनकी सेवा निरंतर करें तो आपको अच्छा फल प्रदान होगा। एस्ट्रोलॉजी में जो लोग जाना चाहते हैं उनके छठे का केतु कहता है कि एस्ट्रोलॉजी में आप अच्छा ज़रूर करेंगे। बाकी राशि टू राशि भी डिपेंड करता है। केसर का दूध पी सकते हैं। जिनका चंद्रमा बहुत एफ्लिक्टेड ना हो, केसर का दूध आप पिएं। रात को नहीं पीना है, दिन में, तो आपको बहुत सूटेबल होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सातवें भाव की। केतु अगर सातवें भाव में हो तो अलग अलग प्रिडिक्शन जिसकी अलग अलग विद्वानों ने करी है। तो इसमें दोस्तों ये देखा जाता है सातवें घर का केतु, अब ये सातवां घर सारा जो है दारोमदार आ जाता है मैरिड लाइफ के ऊपर, स्पाउस के ऊपर। ये इंसान कभी कभार जो इसको नहीं करना चाहिए, ये गलती क्या करता है, बहुत ज़्यादा कभी कभार अपनी मैरिड लाइफ से दुखी हो करके अपने ही मित्रों से अपने घर की सारी बात, अपने घर के सारे कलेश, मेरा मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे ऐसे ट्रीट करती हैं, या ये प्रॉब्लम मेरी मैरिड लाइफ में चल रही है, एंड या तो नॉन कोई हो दूर दरार फैमिली का या कोई मित्र खास हो उसके साथ डिस्कस करी जाएगा। इसने क्या किया, इस इंसान ने बेवकूफ़ी ये की कि थर्ड पर्सन को एंट्री दे दी अपने रिलेशन में। अब थर्ड पर्सन आ ही गया, ज़बरदस्ती इसने ला ही लिया उसको बीच में, तो कहाँ से वो बनेगी। वो दो बातें और बता रहा है, ऐड कर रहा है, और आग लगा रहा है, और फ़ायदा उठा रहा है। तो ये बेवकूफ़ी, ये राज जो है आपको नहीं खोलने, ठीक है। डरता रहेगा वो चीज़ों से जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, उन्हीं को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। उसी के बारे में जो है ये सोचता रहता है, बहुत दूर तक जो है अपने सोच को, नेगेटिव को ले जाता है। फ्यूचर का मत सोचिए, प्रेजेंट में जिएंगे तो अपनी सेहत सही रखेंगे, नहीं तो नई नई बीमारियों को रोज़ जो है वो न्योता देंगे। सातवें में केतु हो तो अक्सर देखा, कईयों ने डिवोर्स बोल दिया, कईयों ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, लेकिन ऐसा है जिंदगी में एक बार जो है होगा। केतु जहाँ है वहाँ अपना रोल निभाएंगे, अपना काम करेंगे। तो डिटैचमेंट एक बार होगी, वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो फिजिकल होती है या तो इमोशनल होती है। इमोशनल डिटैचमेंट होती है एक ही घर में रह करके बुला नहीं रहे हैं, ढंग से नहीं बुला रहे हैं या अच्छे से नहीं बुला रहे हैं, बस बच्चों के प्रति अपना फ़र्ज़ जो है वो निभाना पड़ता है तो इसलिए रह रहे हैं। या तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, हस्बैंड की ट्रांसफ़र होगी, वाइफ अलग रह रही है, हस्बैंड अलग रह रहा है, या ऐसा हो जाएगा कि लड़ने के कारण जो है वो अपने मायके चली गई हैं, या हस्बैंड अलग हो गया, जो भी है। एक बार सिचुएशन जो है, हालांकि बहुत बार पैचअप्स भी होते देखे गए हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हो सकता है, होता ही है, ज़्यादातर देखा गया है। कारण क्या होता है, आप ही की बेवकूफ़ियाँ, जो आपने थर्ड पर्सन को अपने ही रिश्ते में एंट्री दे दी। वो आपके स्पाउस भी कर सकते हैं, वो उनकी खैर कुंडली में है, लेकिन आप में भी ये है
कि आप ही ने थर्ड पर्सन को अपना समझ के सारी बातें बता दी एंड नाउ यू आर रिग्रेटिंग। और यही कारण है, आपको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन दोस्तों थर्ड पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ जो है वो ख़राब करे बैठी है। एक चांस ज़िंदगी में ऐसा आ सकता है कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सतर्क करता हूँ कि कोर्ट केस या कलेश कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इतने बढ़ जाते हैं कि कोर्ट केस की नौबत जो है वो आ जाती है। लेकिन उसमें भी अगर आप डर गए और बहुत ज़्यादा उसके कारण सारा कुछ अपना त्याग दिया, छोड़ दिया, ले जा ये वो मत करना। अगर आप फाइट बैक करोगे तो मामला जो है वो आगे चलकर आपके फेवर में आ सकता है, ठीक है। कभी भी आपको हिदायत है कि किसी की गारंटी नहीं लेनी है, खासकर आपका बिजनेस पार्टनर हो या कोई भी आपकी लाइफ में इंसान हो। तो किसी ने बोल दिया कि नहीं यार ये चीज़ ये मुझसे ले रहा है तो तू जिम्मेवारी करता है, तो कहेगा हाँ भाई मैं तेरी जिम्मेवारी इसकी लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो तो भाग जाएगा, दौड़ जाएगा, चाहे लोन लिया हो या कुछ कमेटी वगैरह वगैरह का पैसा हो, तो वो तो दौड़ गया, फंस आप जाओगे। गारंटी जो है आपको किसी की नहीं लेनी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अपनी वाइफ या अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड, इनकी वीकनेसेस जो हैं थर्ड पर्सन को आपको नहीं बतानी है। अगर आप थर्ड पर्सन को ये बता रहे हैं तो आप, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, थर्ड पर्सन को न्योता दे रहे हैं अपने ही लाइफ में विघ्न, बाधा और क्लेश जो है वो क्रिएट करने के लिए। तो ये काम आप मत करें, ठीक है। और जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस पार्टनर के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं बताना है कि मेरे बिजनेस ने पार्टनर ने ये किया वो किया, इतने का नुकसान किया, तो ये चीज़ जो है वो नहीं करनी, ठीक है। चलिए 8वें घर की बात करेंगे। केतु अगर 8वें में हो तो क्या होता है। सबसे पहले केतु 8वें में हो तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मौत का खाना है। तो अक्सर लोग जो है वो डर जाते हैं, केतु 8वें में आ गए तो क्या हो जाएगा, मर तो नहीं जाऊंगा, ये रोग तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं। केतु जब भी 8वें में होंगे मिनिमम 70 ईयर्स की लाइफ तो देते ही हैं, ये अक्सर देखा गया है, ठीक है। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं कुंडली में अगर क्या है क्या नहीं है, लेकिन केतु यहाँ अकेले हैं, अकेले ना भी हों, केतु यहाँ पर हैं 70 साल की मिनिमम आयु बोली गई है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, हिडन खाना है, सीक्रेसी का भाव है, तो एक लफड़ा या एक इंसान ऐसा रख लेते हो अपनी ज़िंदगी में जो आपकी बाकी फैमिली के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए सीक्रेट है, उसके बारे में जो है वो किसी को नहीं पता। और उसी इंसान को आप इतनी बड़ी गलती कर देते हो कि सारे राज की बातें बता देते हो उस सीक्रेट पर्सन को, जो कि आपको नहीं बतानी है। अब वो आपका उसके साथ अफेयर हो सकता है, या वो आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या कोई और मेंबर है जिसके बारे में जग नहीं जानता, फैमिली नहीं जानती। उसको फैमिली के सारे राज बता दोगे, अपने सारे अकाउंट्स, अपने सारे पैसा कमाने का ज़रिया, इनकम, प्रॉफिट्स, सेविंग्स, ये सब राज जो है आप उसको बता करके बैठ जाते हो। अगर आपने इमोशनल फूल बनकर आउट ऑफ इमोशंस आपने ये चीज़ें उसको बता दी, अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, अर्निंग सेविंग इस बारे में, तो दोस्तों वही इंसान जो है वो गड़बड़ कर जाएगा, बड़ा स्कैम आपके साथ करने की तैयारी में रहेगा। अगर नहीं कर रहे हो बहुत अच्छा है, अगर कर दिया है तो उसी इंसान से सतर्क रहो, बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हो, ठीक है। 8वें घर में केतु, हालांकि तो बोलेगा ही कुछ नहीं, जब बोलेगा तो बंद ही नहीं होगा, चैटर बॉक्स बोल देते हैं, ऐसे लोगों को चैटर बॉक्स भी बोला जाता है। पर जब नहीं बोलना तो बोलना ही नहीं है, तो ऐसे लोग जो है वो देखे गए हैं, अवॉइड करो। कभी कभार ऐसी सिचुएशन पे ऐसी बात निकल जाती है जहाँ पर वो सिचुएशन में वो बात नहीं बनती थी, फिर आप ही को बुरा सोचेंगे या तो बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे आपको कि ये तो बच्चा है जी, ये तो बेअकल है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। सडन लॉसेस का और सडन गेन्स का खाना है 8वां भाव। तो अगर जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन उनके नुकसान जो है होते जा रहे हैं, रुकते नहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या कर सकते हैं, ग्रे कलर का, स्मोकी ग्रे कलर का एक कंबल जो है वो गरीबों में आप दान कर दें, उसके नीडी या गरीब कोई भी, उसको उनके लिए अच्छा होगा। 8वें भाव के केतु जो अगर हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर, खासकर किसी इंसान कोई मरने वाला है तो आपको इंट्यूशन उसकी बड़ी अच्छी खासी हो जाती है। तो इंट्यूटिव पावर्स जो है केतु 8वें का बहुत बढ़िया देता है। ऐसे जातक को जो है एस्ट्रोलॉजी का काम भी जो है वो बहुत सूटेबल होता है। मिनिमम मैंने बताया 70 साल की आयु इनकी देखी गई है। और इनके घर का अगर फर्नीचर डैमेज हो रहा है बार बार तो ये केतु खराब है।
फिर भी कोशिश करके उनकी जो टांग का हिलना, आवाज़ करना, या किन्हीं की टांग टूटी है चेयर की, स्टूल की, किसी की टेबल की, तो उसको जो है आज ही बाहर रिपेयर कराएं या चेंज कराएं या जैसे भी कराएं, वो घर पर ना रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 9th हाउस के केतु की। केतु 9th हाउस में दोस्तों बहुत बढ़िया बोला गया है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये बनती है 9th राशि, गुरु की राशि सैजिटेरियस। तो केतु जो है यहाँ पर उच्च माना गया है, और इसी के सामने नेचुरली राहु जो है वो वहाँ उच्च के रिजल्ट माना गया है कि देते हैं। तो सबसे पहले तो लोग समझना, उनको बहुत समझना ज़रूरी है कि कई लोग सोचते हैं केतु यहाँ है तो मेरी फॉरेन सेटलमेंट में कोई दिक्कत डाल देंगे या ट्रैवल में बाधा डाल देंगे। तो ऐसे दोस्तों नहीं है। बहुत बुरी स्थिति में होगा तो फिर देखा जाता है कि केतु ने बाधा डाल दी, अदरवाइज केतु यहाँ पर जो है फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छे जो है रिजल्ट देते हैं, और एकदम से देते हैं। और भाग्य का भाव है, भाग्य जो है एकदम से जो है इनका उदय होता देखा गया है। एकदम से भाग्य के थ्रू सडन फेवर्स, बेनिफिट्स जो हैं वो इनको देखे गए हैं। इनको तभी ये हिदायत दी जाती है, केतु जहाँ पर भी हैं, खासकर अब नवम भाव की बात हो रही है, तो आपको एंटिसिपेट नहीं करना है और सक्सेस के पीछे प्लान नहीं करना है। यू डोंट हैव टू प्लान टू चेंज योर फॉर्च्यून। अपने भाग्य को बदलने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, वो विफल होती जाएगी हर बार। जब आप उसको छोड़ देंगे, और भाग्य का भाव है, भाग्य पर ही सब छोड़ देंगे, तो केतु महाराज यहाँ कहेंगे लो बेटा तुमको अब मैं जो है वो खुश करता हूँ। फिर आपको जो है वो चीज़ें आपकी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये बहुत लोगों के साथ दोस्तों होता है। अगर आपके साथ भी हुआ है, डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। जो प्लान करेंगे वो फेल हो रहे हैं। जब प्लान करना ही बंद कर दिया तो अपने आप वो चीज़ वापस आ गई। तो ये लोगों के साथ काफ़ी देखा गया है। मंदिरों का घर है, श्राइन्स का घर है, होली प्लेसेस का घर है। अगर आपका मन करता है तो ही मंदिर जाएं, श्रद्धा भाव से जाएं। अगर किसी के कहने पर या रेमेडीज़ के तौर पर सोच रहे हैं तो फिर जो है वो फ़ायदा जो है वो नहीं है। अपने आप को पुश मत करो, फोर्स मत करो कि नहीं मेरा कोई काम नहीं बन रहा तो मैं मंदिर जाऊंगा तो शायद बन जाए। इस सोच से कोई फ़ायदा जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, भगवान से उम्मीद जो है हमको नहीं लगानी। भगवान अपने आप देंगे। जब दिल से दुखी होगे, दिल से कुछ भी आपका होगा, वो भगवान के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। आपको भगवान को ये नहीं कहना मैं 1100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं इतने का चढ़ाऊंगा, और ये एंटिसिपेट कर लेना कि यार मैंने तो 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाया तो मेरे साथ क्यों नहीं कुछ हुआ। तो भगवान का अगर आपने वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, भगवान के साथ लेन देन कर रहे हो, तो फिर तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसे लोगों को भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन इनका जो है वो मन नहीं भरता। इनको और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बेसिक नीड्स हमेशा इनके पास होती हैं, लेकिन इनको फिर भी लगेगा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये चीज़ अपने दूर रखो। और आप लोगों को रिस्पेक्ट भी जो है सोसाइटी में अच्छी खासी मिलेगी। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है केतु की। रिस्पेक्ट, नेम फेम जो है वो दिलवाता है, पिता को भी दिलवाता है, आपको भी दिलवाएगा, ऐसा देखा जाता है। राज क्या नहीं बताना, यहाँ पर नवम भाव में है तो लोगों को ये जाकर मत बताओ। केतु कहते हैं कि मेरी किस्मत बंद पड़ी है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। इसका ढिंडोरा पीटोगे तो आपकी किस्मत वाकई में जो है वो साथ नहीं देगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, भूल जाओ सब कुछ, अपना कर्म करते रहो, प्लान कुछ फालतू नहीं करना। ठीक है, केतु फिर देखो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी कुछ देने का मादा रखते हैं। कई लोग क्या करेंगे, पिता का भाव है तो लोगों से जा कर के बता रहे हैं यार मेरे पिता मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, मुझे वैसे, चाहे वो अच्छी सेंस में भी करते हैं चाहे वो बुरी सेंस में भी करते हैं। लोगों को क्यों बताते हो भाई, पिता तो एक ही हैं। तो लोगों को क्यों अपने पिता के बारे में, मेरे पिता ये, फिर उसको मेरे पिता वो, फिर उसको मेरे पिता वो। अरे भाई पिता तो पिता है तुम्हारे, तुम उनकी ब्लेसिंग लो, तुम आगे बढ़ते जाओगे। अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, बुरा ट्रीट कर रहे हैं, पिता की कोई बात जो है आपको किसी से नहीं करनी। ठीक है, ये ध्यान रखो। ओके, आगे गोल्ड की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है नवम भाव में केतु, तो अच्छी ही लोगों के लिए दोस्तों मानी गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद 10वें घर के केतु क्या कहते हैं। हालांकि इसके बारे में भी वीडियोस में बना चुका हूँ। तो केतु जब 10वें भाव में आएंगे तो आप लोगों की कमजोरियाँ क्या हैं। एक तो कार्य क्षेत्र का भाव है, यहाँ पर चालाकी चाहिए, तो चालाकी कार्य क्षेत्र में होनी चाहिए, बाकी हर जगह नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब डिपेंड करेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में तो बुद्धू राम बनकर आपको नहीं रहना है। सबसे पहली बात ये, एकदम से केतु यहाँ पर आपको सडन गेन्स दिलवाएंगे।
कार्य क्षेत्र में, जब जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, जॉब है, जो प्रोफेशन है, कुछ भी है, उसमें एकदम से जो है वो उछाल देंगे अगर आप उनके हिसाब से चलोगे। ठीक है, जो भी कमी आई है पैसों की, मैं मानता हूँ आ सकती है, कुछ ऐसा दशा अंतरदशा या कुछ ऐसा वक्त आ गया, कुछ कमी आ गई, लेकिन वो टेम्प्ररी है। शॉर्टेज जो पैसे की है वो फिर पूरी कर दी जाएगी और फिर से जो है पैसा आपको दिया जाएगा। थोड़ी छोटी सी एक टेम्प्ररी फेज होता है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए केतु जो है वो देते हैं, लेकिन पैसा फिर से आ जाएगा आपके पास। कभी कभार ये देखा गया है केतु यहाँ होते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र से इंसान जो है वो सेटिस्फाई नहीं रहता है, तो इसी की चर्चा जो है वो लोगों से दिन भर करता रहता है, जो कि आपको अवॉइड करनी है। ये जो चीज़ें हैं सीक्रेट्स ही में ही आ जाता है कि मैं परेशान हूँ या जो भी है, अपने मन के राज जो हैं वो अब दुखड़ा जो है आपको किसी के आगे जो है वो नहीं करना। ठीक है, आपकी खुद की मर्जी होती है तो ही ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका खुद का ही ट्रांसफ़र का मन होगा तो यहाँ प्रमोशन नहीं हो रही, तो देखा जाता है कि आप चेंज करोगे, जॉब की तसल्ली नहीं हो रही मन की, मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, बट आपकी मर्जी से ही हो रही हैं, वो करवाई नहीं जाती हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन में तसल्ली नहीं है तो ये चेंज कर लिया, जॉब में नहीं है तो ये चेंज कर लिया। ठीक है, ये चीज़ इसमें देखी जाएगी। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वर्क प्लेस में अपनी वीकनेसेस जो हैं किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करनी। अगर आप सीनियर हैं तो जूनियर आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, या कॉलीग्स आपका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मान लीजिए आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, आपको मैनुअल काम ज़्यादा आता है, तो इस चीज़ का ढिंढोरा अगर आप उनको पीट दोगे कार्यक्षेत्र में, तो इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाएंगे और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके आप ही के कंधे पर पैर रखकर आगे जो है वो निकलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डोंट लेट योर वीकनेसेस एट वर्क प्लेस यू नो किसी के साथ शेयर मत करो। ठीक है, ओके। जिन लोगों के चाचा हैं उनको अपने चाचा के साथ, ताया या चाचा, खासकर चाचा, उनके साथ जो है वो लंबे चौड़े वाद विवाद नहीं करने हैं। और अगर पिता के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं तो आपको बीच में जो है वो नहीं आना और गाली गलौज उनसे नहीं करनी। ठीक है, नॉन इंटरफेयरिंग नेचर के होते हैं केतु 10 वाले, और नॉन इंटरफेयरिंग रहोगे, वो ब्लिंकर्स ऑन करके अपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करोगे टारगेट के ऊपर, तो ही आगे बढ़ते जाओगे। चलिए अब बात करेंगे 11वें भाव की। केतु जब 11वें भाव में है तो क्या हिदायत दी जाती है। 11वां भाव आपके गेन्स का है माफ कीजिए, 11वां भाव आपके गेन्स का है, आपकी बढ़ोतरी, इनकम की बढ़ोतरी का घर है, आपकी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, उसका घर है 11वां भाव। टेक्नोलॉजी का, बड़े भाई का, ओवरऑल सिबलिंग्स का, ये सब चीज़ों को जो है 11वां भाव दर्शाता है। आपके मित्रों का भाव है और सोशल सर्कल का भाव है। तो गेंस का भाव है तो गेंस करवाएंगे केतु। अगर आप उनकी बात मानेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, तो देखा जाता है कि अक्सर इनको सडन जो हैं वो गेंस होते रहते हैं, इंक्रीमेंट्स कह लो या जैसे भी लो, गेंस होते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा, क्योंकि केतु ठीक अच्छा रिजल्ट दे देता है 11वें में, लेकिन अपनी गलतियों से ही ये बर्बाद होता दिखाई देता है। वो गलती क्या है? अगर आप बुरी एक्टिविटीज़ में चले गए, बेगानी स्त्रियों के या मल्टीपल अफेयर्स में, इश्कबाजी, अय्याशी जिसे हम बोलते हैं, या कोई और बुरे कर्मों में निकल गए जो केतु को पसंद नहीं है, तो भैया फिर तो आपकी नाव डूबनी यहाँ पर तय है। ठीक है, और उसी से इतनी बदनामी होगी आपकी ज़िंदगी में, एक बार अगर आप ये करते हैं तो फिर जो है वहाँ से रिकवर करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, हालांकि ये आपने सुनी होगी, ये अक्सर बड़े जो हैं घर के बताते हैं, और ये कंसेप्ट जो है वो लाल किताब से ही उठाया गया है कि कोई भी, अगर आप जैसे घर के बाहर जाते हैं तो पीछे से किसी ने आवाज़ दे दी, आप घर के गेट पर हैं, आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए या काम पर ही जा रहे हैं, तो पीछे से किसी ने आवाज़ लगा दी, तो कंटिन्यू मत रखें, पीछे आएँ, दोबारा मुड़कर कुछ चीनी वगैरह कुछ मीठा खाकर जो है फिर आपको वहाँ से एग्ज़िट करना है, नहीं तो कुछ हादसा या कुछ बुरी न्यूज़ मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ये कंसेप्ट जो है लाल किताब का है, और अक्सर आपके पेरेंट्स को या बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उनको ये चीज़ का ज़रूर जो है वो मालूम होगा। ठीक है, और कॉमन है ये चीज़। जिनके घर पे जो 11वें केतु वाले हैं, घर पर अगर उनके डैमेज फर्नीचर हो रहे हैं बार बार, तो केतु खराब हो रहा है, और जिनके ऑलरेडी पड़े हैं वो खराब केतु, उनका रिजल्ट जो है जब दशांतर दशा आएगी उनको मिलेगा।
तो कोशिश करके अपने डैमेज फर्नीचर, जिनकी टांगें वांगें टूटी हैं ये वो, उनको बढ़िया हालातों में रखो। और जैसे दीमक लग जाती है कई लक्कड़ वाले फर्नीचर को, तो वो जो है आपको घर से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। दीमक लगी हुई कोई चीज़ घर पर या कार्य क्षेत्र में जो है वो मत रखें, ठीक है। और जो मेरी बहनें देख रही हैं उनके लिए चीज़ बता दूं कि केतु 11वें के लिए बहुत उनके लिए बढ़िया माना गया है। हाँ, कुछ इश्यूज जो है वो ब्लॉकेज, ये चाइल्ड बर्थ में ट्रबल्स देखी गई हैं, मिस कैरेजेस देखे गए हैं, वो अलग बात है। अदर देन दैट जो है वो उनके लिए काफ़ी अच्छा दोस्तों माना गया है, ठीक है। अब खैर उसके बारे में चर्चा नहीं है चाइल्ड बर्थ की जिसकी मैंने बात की, तो सिर्फ जो मैंने बताया उसके बारे में ही चर्चा है दोस्तों। शनि तीसरे भाव में अगर हों और 11वें में आपके केतु हैं तो बहुत पैसा देता है। ये बहुत रेयर लोगों की कुंडली में देखा गया है, लेकिन 11वें में केतु, तीसरे में शनि आ जाए, टॉप मोस्ट जो है ये कंडीशन बन जाती है। और यही अगर बुध और मून इन दोनों में से कोई तीसरे में आ जाए तो ये केतु जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। अगर है भी ऐसा तो एक काला कुत्ता अनिवार्य है, घर पर रख लें और उसकी सेवा करें। जब आपके घर वो आ ही गया, स्ट्रीट डॉग वो नहीं रहा, तो आपके घर में वो घर का मेंबर का काम करेगा। और जैसे आप घर के मेंबर की सेवा करते हैं, वैसे ही जब उसकी सेवा होगी तो उसकी ब्लेसिंग केतु की ब्लेसिंग बनकर आपके आगे आएगी, ठीक है। चलिए लास्ट भाव की बात कर लेते हैं, 12वां भाव। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 56 मिनट। 12वें भाव में जिनके केतु हो दोस्तों, 12वां खाना मोक्ष का स्थान है। केतु जो है यहाँ पर उच्च माने गए हैं। स्थान ये कहते हैं कि राहु को अलॉटेड है। तो केतु अगर यहाँ पर है तो केतु आपसे चाहेंगे कि घर के बाहर जो है वो काम करो। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट ऑफ योर बर्थ प्लेस, आपको सक्सेस जो है ये केतु देते हैं। कई लोग कहते हैं कि राहु पहुंचा देते हैं बाहर, ये वो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन केतु भी अगर आपके 12वें स्थान पर है तो धरती अपनी जो बर्थ प्लेस है उसके बाहर अगर आप काम करते हैं वो सक्सेस जो है वो देते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्पिरिचुअल पावर, डिवाइन पावर, यूनिवर्स, ये सब चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती, ये हमेशा हमारे अंग संग होती है। ये हमारे पितरों का भी जो है और एंसेस्टर्स का, और जो गुप्त जो पावर्स होती हैं उनका भी जो है ये भाव है। लकी डिवाइन पावर्स जैसे हम बोल देते हैं, तो ये हमेशा देखा जाता है कि हमारे आसपास ही होती हैं। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आने से जो है वहाँ से निकाल लेती हैं, चाहे वो बहुत बड़ी समस्या आ गई हो, फिर भी जो है वो निकाले जाओगे वहाँ से। मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है, जीव जंतुओं की सेवा करते रहो, खासकर कुत्तों की। आपको मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होनी तय है, और तभी आप इन झंझटों से, इसके लिए जन्म ले, उसके लिए जन्म ले, इसका रह गया, उससे लेना रह गया, उसी के लिए जन्म जो है बार बार लेते रहोगे। तो जब सेवा भाव करोगे, पशु पक्षियों की अच्छे कर्म करोगे, तो केतु 12 में होते हैं तो मोस्टली देखा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति, झंझट ही खत्म, अब नहीं आना, खत्म। तो ये देखा जाता है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद बीमार लोगों की सेवा कीजिए। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है या मेडिसिन के ऊपर बहुत पैसा खर्चा होता है, हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, तो इन्हीं लोगों की सेवा आप करें और काफ़ी कष्ट जो है आपके इसमें कट जाएंगे, ठीक है। कई लोगों के जॉब में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र्स देखे गए हैं, अनवांटेड भी और अपनी मर्ज़ी वाले भी। तो ये ट्रांसफ़र्स जो हैं जॉब के, इसमें काफ़ी केसेस में देखे गए हैं। प्रमोशंस भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसफ़र ही हो रहे हैं, ट्रांसफ़र किसी कारण से प्रमोशंस के भी रूप में जो है वो होते दिखाई देते हैं। ऐसे लोग अपने माता पिता की बहुत इज्जत करते हैं और मोस्ट केसेस में देखा गया है कि बुरी संगति में पड़ते नहीं हैं, लेकिन कुछ एक आधा रैश डिसीजन लाइफ में गलत ले लेते हैं जिसके कारण थोड़ा पछताना पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत दिमाग वाले और बहुत ओबेइंग नेचर, आज्ञाकारी बच्चे, ऐसे लोग देखे गए हैं। अब यहाँ पर इनको हिदायत क्या है जिसके बारे में ये वीडियो है। ये भाव है फॉरेन सेटलमेंट का, बाहर आपके जाने का। तो कभी भी जाने से पहले कभी किसी को शोर नहीं मचाएं। केतु कहते हैं कि यहाँ पर शोर ना मचाएं, चुप रहें, शांति रखें, तो फिर आपको अच्छे फल दूंगा। जब आप ढिंडोरा पीट देते हैं कि मेरा ये काम हो रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, या मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, इसको सेटल करने लगे हैं, तो ये देखा जाता है या तो कोई वीज़ा इश्यूज आ जाएंगे, या वो प्लानिंग किसी फैमिली मेम्बर के कारण नहीं हो पाएगी, उसमें बाधा आ जाएगी, या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप उसमें मुश्किलें, आपको अड़चनें जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ये हिदायत है, केतु कहते हैं कि इन चीज़ों की डिस्कशन
तब करो जब एयरपोर्ट पहुंच गए हो कि भैया मैं जा रहा हूँ। हाँ, फैमिली मेम्बर्स जो इन्वॉल्व हैं आपके इस प्रोसेस में, ऑब्वियसली उनको तो है आप बताएंगे ही, जैसे माता पिता या भाई, एक जो भी भाई बहन सिबलिंग्स, तो उसको बता सकते हैं। लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को या चाचे के लड़के या ताया जी या फलाने ढमकाने को बता रहे हैं, बहुत ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो भैया फिर भूल जाओ, बाधाएं जो हैं वो आएंगी। ठीक है। जब वहाँ पहुँच भी जाओ तो भी तरक्की की जो है वो चीज़ें नहीं बतानी कि मैं इस ओहदे पर पहुँच गया, मेरी इतनी कमाई है, मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने ये घर ले लिया, जो भी प्रोग्रेस है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखो। और दूसरा, ये भी नहीं किसी से डिस्कस, अगर आप यहाँ पर भी हो अपनी बर्थ प्लेस पे या जहाँ पर भी लोकल, तो ये भी नहीं बताना कि नहीं मेरी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई, मुझे इतने प्रमोशन मिले तो मुझे यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। कि नहीं, कि इन लोगों की माताएं ही बोल देती हैं कि नहीं हम तारीफ़ होगी, बड़प्पन समझेंगी कि नहीं लोग वाह वाह करेंगे, तो वाह वाह लूटने के लिए ये मत बताओ इसकी मेरे बच्चे की प्रमोशन हो गई, या ये मेरा वो फ़ायदा हो गया तो मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया बिकॉज इतनी मेरी प्राइस हाइक हुई वहाँ पर। नहीं बताना है, नहीं तो वहाँ जो है जहाँ गए हो वहीं पर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक और आपको बात बता दूं, जिनके केतु 12 में है, आपकी औलाद मेल चाइल्ड की बात हो रही है। हालांकि फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड बात एक ही है, लेकिन केतु को जो है वो मेल चाइल्ड का दर्जा दिया गया, तो इसलिए मैंने मेल चाइल्ड बोला कि केतु जिनके 12वें स्थान में है उनका मेल चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला होगा। वो ऐसा बच्चा होगा जो बुढ़ापे की लाठी बनेगा इनकी। कोई मामा ताया उनके बच्चे, कोई दूर दरार वाले, चाहे पति भी काम ना आए, चाहे फलाना ढमकाना कोई काम ना आए, आपकी औलाद, आपका बॉय चाइल्ड जो है वो हमेशा आपके काम आएगा और आपकी बुढ़ापे का सहारा जो है वो ज़रूर बनेगा। ठीक है, ये है केतु 12वें खाने में। तो ये दोस्तों आज चर्चा की, कहाँ हमें चुप रहना है, कहाँ हमें नहीं रहना है। तो केतु जो है हमारे कैसे सही रहेंगे हमारी कुंडली में, सिर्फ और सिर्फ जिप योर लिप। वो कहते हैं कि अपने राज जो हैं वो अपने तक रखो, जितने डिस्क्लोज करोगे उतने मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपकी बाधा आ जाए। तो अगर बाधा ना आए, अगर आप निरंतर सक्सेस जो चाहते हैं और वो मुकाम तक जहाँ पर लोग आपकी तारीफ़ करें, तो वो केतु ही दे सकते हैं उनके तरीके से। ये था दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेरा मोटिव। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, मेरे समझाने का तरीका आपको सरल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अटेम्प्ट अच्छा लगा हो, एक लाइक का बटन आपसे दूर नहीं है। और जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब ऑलरेडी नहीं हैं वो एक सब्सक्राइब कर दें, ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी निःशुल्क। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।